हेलो बच्चों, क्या आप जानते हो होली क्यों मनाई जाती है? चलो, मैं आज आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले इंडिया में जहाँ सभी लोग खुशी और प्रेम से मिलजुल कर रहते थे, वहाँ एक दानव राजा आया। उसका नाम था हिरण्यकश्यप। मैं ही तुम सबका भगवान हूँ। केवल मेरी ही पूजा करो। चलो, चलकर देखे कि गांव वाले क्या कर रहे हैं। पर जब हिरण्यकश्यप गांव पहुंचा, तब वहाँ कोई भी नहीं था। कहाँ गए सब लोग? प्रभु, वे सभी भगवान विष्णु के मंदिर चले गए हैं। भगवान विष्णु? पर मैं ही उन सबका भगवान हूँ। मुझे तुरंत ही मंदिर लेके चलो। मंदिर में सब भक्त भगवान विष्णु की पूजा में डूबे हुए थे। ओम नमः भगवते वासुदेवा। बंद करो ये सब अभी। मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ। इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति मैं हूँ। मैं विष्णु की सभी मूर्तियों को हटा दूंगा और अपना मंदिर बनवाऊंगा। जो मेरी पूजा नहीं करेगा, उसे दंड दिया जाएगा। हिरण्यकश्यप का एक बहुत ही प्यारा बेटा था। उसका नाम प्रहलाद था। बेटा, तुम अभी छोटे हो, लेकिन बहुत जल्द तुम इस सिंहासन पर बैठकर राज करोगे। पिताश्री, मुझे राज करने की इच्छा नहीं है। मैं सिर्फ भगवान विष्णु की भक्ति करना चाहता हूँ। भगवान विष्णु मुझे सिखाते हैं कि सबसे प्रेम कैसे करें, दयालु कैसे बने और जीवन को अर्थपूर्ण कैसे जिएं। मैं ही एकमात्र भगवान हूँ। इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति मैं हूँ। जो मेरी पूजा नहीं करेगा, उसे दंड दिया जाएगा। पिताश्री, मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ। वे ही मेरे एक और केवल भगवान हैं। सैनिकों, प्रहलाद को कैदी कक्ष में ले जाओ। वह वही रहेगा जब तक वह मुझे अपना एकमात्र भगवान ना मान ले। ओम नमः भगवते वासुदेवा। ओम नमः भगवते वासुदेवा। ओम नमः भगवते वासुदेवा। प्रहलाद कैदी कक्ष में भी भगवान विष्णु की आराधना करते रहे और भगवान हमेशा उनकी रक्षा करते रहे। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को दंड देने के लिए सैनिकों को भेजा, लेकिन वह हर बार असफल रहा। कई कोशिशों के बाद हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका से मिलने गया। बहन, तुम्हें वरदान मिला है कि अग्नि तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसलिए मैं तुम्हारी सहायता मांगने आया हूँ। बताओ, मैं तुम्हारी कैसे सहायता कर सकती हूँ? तुम जानती हो, प्रहलाद लगातार भगवान विष्णु की भक्ति कर रहा है और मुझे अपना भगवान मानने से इनकार करता है। पूरा असुर वंश मुझ पर हंस रहा है। अब समय आ गया है कि मैं अपना सम्मान वापस लूं। बताओ, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें प्रहलाद के साथ अग्नि की चिता पर बैठना होगा। अग्नि तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगी, लेकिन प्रहलाद अपना सबक सीख लेगा। आपका आदेश ही मेरा कर्तव्य है भैया। मैं वैसे ही करूंगी जैसे आप कहेंगे। होलिका प्रहलाद को गहरे जंगल में ले गई ताकि वो अग्नि की चिता पर बैठ सके। ओम नमः भगवते वासुदेवा। लेकिन चमत्कार हुआ। अग्नि ने प्रहलाद को जरा भी हानि नहीं पहुंचाई और होलिका भस्म हो गई। प्रहलाद, तुम बहुत बहादुर हो। तुमने मेरी भक्ति कभी नहीं छोड़ी। डर के समय भी तुम्हें मुझ पर पूरा विश्वास किया। तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तुम्हारी वजह से आज ये संसार अच्छाई की बुराई पर जीत का उत्सव मनाएगी। प्रहलाद को अग्नि से सुरक्षित बचाने के बाद भगवान नरसिम्हा हिरण्यकश्यप के सामने प्रकट हुए। भगवान नरसिम्हा ने हिरण्यकश्यप का अंत किया
और उसके सब बुरे कर्मों का समापन किया ताकि अच्छाई की जीत हो सके। इसीलिए हम होली और होलिका दहन मनाते हैं, जो प्रतीक है अच्छाई की बुराई पर जीत का। इंडिया में आज भी बड़े धूमधाम से होली मनाई जाती है। ये उत्सव हमें दया, प्रेम और क्षमा का पाठ सिखाता है। हैप्पी होली बच्चों! आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। बाय बाय। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।